एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। गाइस, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? बेसिकली है एक फार्मिंग ही, वही खेती बाड़ी करना, फसल उगाना, सेम वही है, बस एक छोटी सी चीज़ है। इसमें जो हम इनपुट्स यूज़ करते हैं वो ऑर्गेनिक इनपुट्स यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक इनपुट्स का मतलब यानी जो खाद वगैरह हम यूज़ करेंगे वो कैसी यूज़ करेंगे, जैसे कि काऊ डंग यूज़ कर लिया, सूखी पत्तियाँ यूज़ कर ली, वेजिटेबल्स के फ्रूट्स के छिलके यूज़ कर लिए, ये सभी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। एनिमल मैन्योर्स एंड कंपोस्ट, ठीक है। कुछ भी केमिकल्स का यूज़ इसमें हम नहीं करते हैं, ठीक है। केमिकल इनपुट्स, केमिकल का कुछ यूज़ नहीं करना, चाहे वो केमिकल की खाद हो वो भी यूज़ नहीं करना, चाहे इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स, ये जैसे कीड़े वीड़े लग जाते हैं ना पौधे में, तो उसके लिए ये दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, तो ये सभी चीज़ें भी यूज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है। सब चीज़ें ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो हम फार्मिंग करते हैं इसका मेन फोकस क्या होता है हमारा, क्या चाहते हैं हम कि हमारे सॉयल की मिट्टी जो होती है उसकी हेल्थ प्रॉपर बनी रहे, वो फर्टाइल बनी रहे, वो पोल्यूट ना हो, हमारी सॉयल ख़राब ना हो, हमारा इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहे, ठीक है। हमारी मिट्टी या हमारा ज़मीन का पानी, ये सभी चीज़ें ख़राब ना हो, इसलिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। अब देखते हैं फ़ायदे क्या मिलते हैं अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से ये फ्रूट्स और वेजिटेबल उगाएं, तो हमें इसके क्या फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहली बात तो है, इसमें हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है इसमें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जैसे कि जिनका अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सभी चीज़ें। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम सिंथेटिक केमिकल्स या पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल्स यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं, सारी ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सब्जियों के, फ्रूट्स के छिलके वगैरह हम खाद के रूप में यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसलिए हम इसका यूज़ यहाँ नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, यानी अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करते हैं, तो हमारी मिट्टी को या हमारी जो है पानी, ज़मीन में पानी है, उस चीज़ को किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, ठीक है। हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इसमें हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स यानी केमिकल की जो खाद होती है वो सभी चीज़ें हम इसमें नहीं यूज़ करते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र्स से आपका क्या होता है, हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है वो पोल्यूट हो जाता है, यानी हमारा जो ज़मीन का पानी होता है वो ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो हमारी सॉयल की फर्टिलिटी बनी रहती है, यानी हमारी मिट्टी उपजाऊ रहती है, वो ख़राब नहीं होती है। देखो, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एनिमल मैन्योर्स एंड कंपोस्ट, जैसे कि मैंने बताया काऊ डंग वगैरह हम इसमें यूज़ करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए सारी देसी चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से सॉयल की फर्टिलिटी बनी रहती है, सॉयल उपजाऊ रहती है। इसमें हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करते हैं, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इरोड सॉयल फर्टिलिटी, क्योंकि केमिकल्स जो होते हैं हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी, मिट्टी जो उपजाऊ होती है उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से फूड उगाते हैं, तो क्या मिलता है हमें, बहुत हेल्दी फूड मिलता है। क्यों हेल्दी? क्योंकि इसमें केमिकल्स वगैरह नहीं है, बहुत टेस्टी फूड मिलता है। अब जब केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सभी चीज़ें नहीं है, एकदम प्योर खाना मिलेगा हमको, है ना। सो कन्वेंशनल फार्मिंग के मुकाबले हमें यहाँ बहुत टेस्टी और प्योर अच्छा खाना मिलता है। Recent studies have found that organically grown food is more nutritious. कुछ स्टडीज़ भी की गई है जिसमें पता लगाया गया है अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से अपनी फसलें या फ्रूट्स, वेजिटेबल उगाते हैं तो उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, ज़्यादा हमें ताकत मिलती है। केमिकल फार्मिंग से इतनी जो है ताकत सब्जियों की नहीं रहती है, ख़त्म हो जाती है आजकल, तभी तो शरीरों में जान नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करते हैं तो हमें बहुत इनएक्सपेंसिव यानी सस्ती पड़ती है। ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो बहुत सस्ती पड़ती है, उसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी
अगर हम यूज़ करते हैं यानी कन्वेंशनल तरीके से फार्मिंग करते हैं तो भाई वो महंगी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत महंगे महंगे इनपुट्स लगते हैं, जैसे HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये बहुत सारी चीज़ें लगती है जो कन्वेंशनल फार्मिंग होती है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसी कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमें बहुत सस्ती पड़ती है। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके क्या, कोई हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं। देखो क्या नुकसान है। अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से अपना फूड उगाते हैं यानी कोई वेजिटेबल कुछ उगाते हैं तो इनकी छोटी होती है, लाइफ स्पैन थोड़ा छोटा होता है क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम कन्वेंशनल मेथड से उगाते हैं फूड तो हमारे वो जल्दी ख़राब इतने नहीं होते हैं जितने कि ऑर्गेनिक फूड जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और साथ में जो किसान है उनको इतना आइडिया नहीं है कि अगर उन्होंने ऑर्गेनिक तरीके से अपनी फसल उगाई है तो उनको कहाँ जाके बेचे, किसको बेचे, उनको इतना नॉलेज नहीं है। क्योंकि ऑर्गेनिक फूड आपको पता है वो बहुत महंगा होता है, ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत महंगी बिकती हैं। आगे फार्मर्स को जो है बेनिफिट्स के बारे में पता ही नहीं है कि भाई अगर मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूँगा तो मुझे क्या फ़ायदे मिलेंगे। ना ही वो बदलना चाहते हैं, इच्छुक ही नहीं है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। वो तो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करना चाहते हैं और जल्दी जल्दी फसल उगाना चाहते हैं। लेकिन फार्मर्स को ये पता ही नहीं भाई ऑर्गेनिक तरीके से अगर फसल उगाएंगे तो ज़्यादा कीमतों में जाएगी, वो जल्दी पैसे आएंगे उनके पास और मोटे पैसे आएंगे। आगे देखते हैं। यील्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ मच लेस देन मॉडर्न एग्रीकल्चरल फार्मिंग। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू उगाते हैं अपनी फसल तो क्या है उसमें थोड़ी कम उगती है, देर में उगती है। लेकिन मॉडर्न तरीके से अगर फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो थोड़ी जल्दी उगती है। अगर हम ऑफ सीज़न क्रॉप्स उगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से, तो इतने ऑप्शंस वहाँ नहीं होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। बल्कि मॉडर्न तरीके से अगर कन्वेंशनल तरीके से उगाते हैं तो अपने को ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। इसी के साथ वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।